गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में मैं आपको पाठ 17 बाज और सांप, जो कि कल मैंने आपको बता ही दिया था कि एक कहानी है और निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। तो बच्चों, कल मैंने आपको इसमें समझाया था, आपने पढ़ा भी होगा कि ये बाज और सांप की कहानी है। एक सांप कहाँ रहता था? अंधेरी गुफा में रहता था, और उस गुफा में वो क्या समझता था? अपने आप को बहुत सुखी और सुरक्षित समझता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज एक पक्षी होता है, एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, यानी वो जो सांप था वो बहुत घायल था, और उसकी छाती पे क्या थे? जख्मों के निशान थे। पंख खून में सने थे। वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था, क्योंकि वो क्या था? घायल था और जख्मी था, और उसके शरीर पर जख्म थे और खून उसके शरीर से निकल रहा था। इस वजह से वो अधमरा हो गया था, और अधमरा होने की हालत में वो जोर शोर से हाँफ रहा था, यानी उसकी सांस क्या हो रही थी? ऊपर नीचे हो रही थी। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, और वो जैसे ही ज़मीन में गिरा तो उसके मुंह से चीख निकली और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। और जैसे, क्योंकि वो जख्म हो रहे थे, उसके घायल था, तो वो फड़फड़ा रहा था, और वो जैसे ही ज़मीन पर गिरा वो क्या हो गया? धरती पर लौटने लगा और फड़फड़ाने लगा। पहले तो उसे गिरता देख डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, यानी जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा सांप डर गया और वो डर की मारी सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया यानी जान लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें, कौन सी सांसें? अंतिम सांसें, यानी आखिरी सांसें। अंतिम सांस यानी उसका अंत आने वाला है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उसने जब सांप ने सोचा कि बाज जो है अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ, कौन? सांप रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? सांप जो है रेंगता हुआ कहाँ जाता है? बाज के पास जाता है। उसे घायल देखकर वो क्या हो जाता है? सुरक्षित मान लेता है अपने आप को कि इससे मुझे कोई डर नहीं है, और उसके पास जाके कहता है, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, क्योंकि वो कैसा था? दुखी था, जख्मी था। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। वो अपने मन की विपदा सुनाता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी अंतिम समय आ गया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज सांप से कहता है, मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई। अब वो अपने बीते दिनों को सांप से बताता है, उनके बारे में बताता है। जी भरकर उसे भोगा है, किसे? ज़िंदगी को। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। अब बाज ये कहता है कि जब तक मेरा शरीर में स्वस्थ था, जब मैं कैसा था? जवान था, तो मैंने ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। असीम ऊंचाइयाँ जिसे कि हम छू भी नहीं सकते। वो कहता है बाज, ऐसी ऊंचाइयों को मैं अपने पंखों से छू आया हूँ। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाए। तो बाज जो है वो सांप को क्या कहता है? दुर्भाग्य मानता है सांप का कि उस कहाँ पड़ा हुआ है? वो भूमि में पड़ा है, वो ज़मीन पर पड़ा है, और उसने आकाश की ऊंचाइयों पर, यानी ज़िंदगी भर वो ज़मीन पर पड़ा रहा है, और ज़िंदगी में कभी भी वो अपने जीवन में आकाश में उड़ने का आनंद उसने कभी नहीं लिया। यानी अपने अंतिम समय में जब बाज पहुंचता है तो वो बिल्कुल भी दुख नहीं मनाता कि मेरे क्या आ गया है, अंतिम समय आ गया है, या मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। इस बार इसलिए वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, और इसके बदले वो सांप से ये कहता है कि तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ पड़े रहे ज़मीन पर, और तुमने आकाश में उड़ने का कोई आनंद यानी कोई सुख प्राप्त नहीं किया है। बच्चों, आपको ये कॉपी में चित्र भी बनाना है बाज और सांप का।